नमस्कार बच्चों, मैं नीतू सिंह, भावराव देवरे सरस्वती विद्या मंदिर, नोएडा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ कवितावली, जो कि कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित है और पुस्तक है आरोह भाग 2 और हिंदी कोर, जिसे आधार भी हम कहते हैं। तो आइए बच्चों, आपको यहाँ पहले मैं एक दृश्य दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं श्री रामचंद्र जी का यहाँ पर चित्र है और इसमें रावण के वध का उल्लेख जो है वो किया गया है। तो यहाँ पर जो है वो इससे समझ में आ जा रहा है कि इस पाठ में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह रामचरितमानस से ही संबंधित है। कवि हैं तुलसीदास जी। चित्र में आप देखेंगे ये तुलसीदास जी का चित्र है और यहाँ प्रभु राम और माता सीता। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं पहले कवि तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो एटा को भी मानते हैं, हालांकि उनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है। तुलसीदास का जन्म घोर कष्ट में बीता। बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था और वह भी भिक्षाटन द्वारा अपना जीवन यापन करने के लिए विवश हुआ करते थे। तो यहाँ पे बच्चों ये है कि वह बचपन में ही उनके माता पिता जो हैं उनकी मृत्यु हो गई थी और लालन पालन करने वाला इनका कोई नहीं था, इसलिए यह भी भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। गुरु नरहरि दास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला और रत्नावली से उनका विवाह होना और उनकी बातों से प्रभावित होकर तुलसीदास का गृह त्याग करने की कथा प्रसिद्ध है। ये सभी आप जानते हैं कि किस तरह से जब उनकी पत्नी मायके गई थी और उन्होंने जब तुलसीदास जी भी उनके पीछे पीछे चले गए थे वहां पर, तो आपको पता है कि उन्होंने उन्हें धिक्कारते हुए कुछ कटु वचन बोले थे और उन्होंने यही कहा था कि अस्थि चर्म में देह में तामे ऐसी प्रीति। तो इस तरह से इन बातों को सुन करके वह वहां से नाराज हुए थे और वैराग जो है उत्पन्न इनके मन में वहीं से हुआ था, ऐसा कहा जाता है। किंतु इसका कोई पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन चूंकि किंवदंती है कहा जाता है, तो ये बार बार इनके जीवन से संबंधित जब भी बातें बताई जाती हैं तो इनका यह उल्लेख आता है। पारिवारिक जीवन से विरक्त होने के बाद वह काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों में भ्रमण करते रहे। सन 1574 में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, जिसका कुछ अंश उन्होंने काशी में लिखा। बाद में वे काशी में रहने लगे थे और यही 1623 में उनका निधन हुआ था। बच्चों, तुलसीदास जी जो हैं वह लोक मंगल की कामना के कवि कहे जाते हैं। उन्हें समन्वय का कवि भी कहा जाता है। तुलसीदास का भाव जगत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत व्यापक है। मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवनानुभव के कारण ही वे रामचरितमानस में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन कर सके। मानस में उनके हृदय की विशालता, भाव प्रसार की शक्ति और मर्मस्पर्शी स्थलों की पहचान की क्षमता पूरे उत्कर्ष के साथ व्यक्त हुई है। इसीलिए रामचरितमानस का जो पाठ है उसमें जो भी बातें अंकित हैं वह एक आदर्श महाकाव्य है और जीवन से संबंधित सारी चीजें उस महाकाव्य में निहित हैं। तो इस तरह से वह लोक महाकाव्य है, हर एक व्यक्ति तक, हर एक जनमानस तक पहुंचने वाला वह काव्य है और प्रेरणादायी है। बच्चों, उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, तुलसीदास की 11 रचनाएं जो हैं वो प्रामाणिक सिद्ध हुई हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। रामलला, नाछू, बरवै रामायण, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली। रामचरितमानस कवि तुलसीदास का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। विश्व साहित्य में इसका अनुपम स्थान है। इसके अलावा कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका भी उनकी प्रसिद्धि के आधार रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह रामचरितमानस से कवितावली है पाठ का यहाँ पे नाम, और यह उत्तरकांड से, रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया गया है। बच्चों, इस पाठ में उस समय का वर्णन है, उस समय की वर्तमान सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया है, जो कि अत्यंत
दयनीय थी, उसी का वर्णन करते हुए इसमें जो है वो कवि तुलसीदास जी बताते हैं कि उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो आइए इसमें हम पढ़ते हैं। जो ये दिया गया है ये आपका कवित्त है, इसको कवित्त कहते हैं। इसमें जो पाठ है इसमें 2 कवित्त और 1 सवैया है। तो ये पहला कवित्त है और इसे मैं आपको बताऊंगी और इसका अर्थ भी आपको साथ के साथ समझाऊंगी। देखिए, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की। बच्चों, इसमें बताया जा रहा है, यह जो तुलसीदास जी हैं वो कहते हैं कि उस समय सामाजिक स्थिति इतनी खराब थी कि मनुष्य अपना पेट भरने के लिए, चूंकि मनुष्य का जो जीवन है वो क्या है, सबसे विकट स्थिति यही उत्पन्न होती है जब पेट भरने की बारी आती है। और हर मनुष्य पेट भरने के लिए ही जीवन जीता है, उसके लिए वो तरह तरह के कार्य करता है। कोई क्या करता है, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, कोई क्या करते हैं, इसके लिए तरह तरह के लोग गुण सीखते हैं। कोई किसानी का कार्य सीखता है, कोई जो है वो बनिया का काम करता है, कोई भीख मांग करके अपना पेट पालन करता है, कोई चाकर करता है, नौकरी करता है, कोई चपलता से अपना कार्य करता है, चाटुकारिता से करता है, कोई चोरी करता है, कोई नाच गा करके अपना पेट भर जो है वो पालन करता है। तो पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, और पेट को भरने के लिए ही कोई पर्वतारोही हो जाता है, पर्वत पे चढ़ता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई नए नए गुण सीखता है। गहन गन अहन अखेट की, कोई आखेट करता है। यानी सारी स्थितियां जो हैं, जो सारी ये दशाएं दिखाई गई हैं, वह मनुष्य अपने पेट भरने के लिए ही करता है। यानी कि सारी आग तो बुझ जाती है, लेकिन पेट की जो ज्वाला है, पेट की जो अग्नि है, वह नहीं बुझ पाती, और उसके लिए मनुष्य तरह तरह के प्रयास करता है, कार्य करता है। इसका उल्लेख यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है। आगे वो बता रहे हैं कि पेट को भरने के लिए और क्या से क्या लोग कर देते हैं, क्योंकि पेट की ज्वाला बहुत ही कह सकते हैं प्रकांड होती है। वो जो है किसी भी हाल में जब तक बुझती नहीं है तब तक मनुष्य कोई न कोई कार्य करता रहता है और उसके लिए गलत और सही कार्य भी करने लगता है। तो उसका वर्णन है उस समय की सामाजिक स्थिति का, तत्कालीन सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया है। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करे, धर्म अधर्म, अधर्म यहाँ पर अधर्म से ही है तात्पर्य, क्योंकि भाषा जो है यहाँ पे ब्रज भाषा है। कहें कि पेट को भरने के लिए लोग क्या करते हैं, ऊंचे नीचे कर्म मतलब कर्म करते हैं, और यहाँ तक कि धर्म और अधर्म दोनों करते हैं। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, यहाँ तक कि पेट की ज्वाला को बुझाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने संतान को, अपने बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। तो आप सोच लीजिए कि अगर उस समय की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि किसी के पास कोई रोजगार नहीं है करने के लिए, और पेट की ज्वाला बुझाने के लिए अगर वह अपने बच्चे को, अपने बेटा बेटी को भी बेच देता है, तो इसी से आंकलन लगाया जा सकता है कि उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी होगी। उसका यहाँ पर वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हीते, आग बड़वागिते बड़ी है आगी पेट की। बड़वागिते मतलब समुद्र की आग से भी बड़ी है पेट की आग। बच्चों, सामान्य भाषा में भी और सामान्य जीवन में भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या बिना पढ़ा लिखा हो, हर व्यक्ति अपना पेट पालन करने के लिए तरह तरह के प्रयास करता है। और आप देखते हैं चाहे वो मजदूर तबका हो, चाहे वो धनिक वर्ग हो, हर व्यक्ति जो है अपने पेट पालन के लिए ही कोई न कोई कार्य करता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पेट की ज्वाला को बुझाने के लिए यदि कोई समर्थ है तो वो कौन है, वो है राम घन श्याम ही। राम रूपी बादल, घनश्याम मतलब बादल, राम रूपी बादल ही इस पेट की ज्वाला को बुझा सकते हैं, जो कि समुद्र की आग से भी बड़ी है। तो यहाँ पर बच्चों राम घनश्याम में रूपक अलंकार है, और बड़वागिते बड़ी है आगी पेट की, समुद्र की अग्नि से भी बड़ी अग्नि जो है वो पेट की अग्नि को कहा गया है।
तो बच्चों 3 तरह की अग्नि वैसे तो होती है। जो हमारे पेट में, हमारे शरीर में जो अग्नि दहकती है वह है जठराग्नि कही जाती है। जो समुद्र में है लगती है वो यहाँ पे आप देखेंगे बड़वाग्नि कही जाती है। और जो जंगलों में आग लगती है उसको दावानल भी कहते हैं, दावानल कहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो मनुष्य के पेट की आग है वह समुद्र की आग से भी भयंकर होती है और इसको बुझाने के लिए मनुष्य तरह तरह के प्रयास करता है। तो इस कवित्त में बच्चों तुलसीदास जी ने यही वर्णन किया है। आगे देखिए, यहाँ पाठ में प्रस्तुत ये जो बच्चों मैंने अभी जो आपको ये समझाया पूरा कवित्त, उसी का ये अर्थ है। और यहाँ पर आप इसको देख करके, चूंकि जो बातें मैंने बताई हैं वही बातें यहाँ पर भी हैं। और जो इसमें तीनों है वो समरी है उसकी, कि 2 कवित्त है उसमें क्या वर्णन किया गया है और एक सवैया है तो उसमें क्या वर्णन किया गया है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली उत्तरकांड के 2 कवित्त और एक सवैया, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। पहले में है किस भी किसान, उन्होंने दिखलाया कि अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंच का आधार पेट की ज्वाला ही है, जिसका समाधान वह राम रूपी घनश्याम अर्थात बादल या मेघ के कृपा जल में देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। दूसरे छंद में वो ये बताते हैं, जब अभी हम दूसरा छंद पढ़ेंगे तो उसके बारे में मैं बता दे रही हूँ कि उसमें जो है वो प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी जो बेकारी है, जो गरीबी है, जो पीड़ा है, उसका यथार्थ चित्रण किया गया है। और जो दरिद्रता उस समय समाज में व्याप्त है उसको रावण के समान बताया गया है। तीसरा जो है उसमें राम के प्रति गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति, अनन्य भक्ति को दर्शाया गया है। बच्चों इसमें जो हमने पहला अभी कवितावली पढ़ा है उससे संबंधित ये प्रश्न है। कवि तथा कविता का नाम, तो कविता जो है वो कवितावली है और कवि जो है वो अभी मैं बता रही हूँ आपको कि तुलसीदास जी हैं। किस किस वर्ग के लोग पेट पूर्ति के लिए मारे मारे फिर रहे हैं? सभी वर्गों के लोग, किसान, बनिया, चोर, नाच गान करने वाले, भाट, चारण आदि। भूख और गरीबी का सबसे मार्मिक दृश्य कौन सा है? भूख और गरीबी का मार्मिक दृश्य बच्चों वह भाग है जहां पर यह कहा गया है कि पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, यानी कि पेट को ही भरने के लिए, पेट की ही ज्वाला को बुझाने के लिए, पेट की ही आग को बुझाने के लिए लोगों को अपने बेटा बेटी को भी बेचना पड़ जाता है। प्रस्तुत काव्यांश किस छंद में है? कवित्त छंद में है, कवित्त में है ये पूरी रचना। प्रस्तुत काव्यांश से अनुप्रास अलंकार छांट कर लिखिए। तो बच्चों इस पूरे कवित्त में आपको हर लाइन में लगभग आपको अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा, जैसे किस भी, किसान, चट, चाट, चोर, चेटकी आदि में, इन सब में जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है वहां सभी जगह अनुप्रास अलंकार है। राम घनश्याम में कौन सा अलंकार है? तो राम को बादल के समान, मेघ के समान बताया गया है, इसलिए यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है। तो इस तरह से बच्चों इसे आप अपनी कॉपी में कर लेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिख करके उसे याद भी करेंगे, ताकि जो कवितावली आपने पढ़ी है वो और अच्छे तरीके से आपको ध्यान में आ जाए। तो इस तरह से ये आपका पहला कवित्त था। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।